हेलो क्लास 10। हम लोग ने अभी तक पढ़ा था इस चैप्टर में आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो चैप्टर है, हम लोग ने अभी तक इसमें बैलेंसिंग पढ़ लिया और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं वो पढ़ लिया। हम लोग इन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उस रिएक्शन में एक रिएक्शन रह गया था, हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हमने आज पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन की सिंपल सी बात करें, ऑक्सीडेशन आप अपनी डेली लाइफ में ईजिली देख सकते हो। कोई भी सब्सटेंस हो, अगर वो हवा के कांटेक्ट में या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखा होता है वो ख़राब हो जाती है, तो इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एक जनरल टर्म में अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन क्या है आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप केवल यही लिखोगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिमिलरली एडिशन ऑफ, या दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर कर अपने आप को स्टेबल करते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 9 में पढ़ा था, 287 होगा। तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन आगे इसके पास स्टेबल कंडीशन के लिए, तो Cl- हो जाएगा। तो ये क्या है Cl-, इट इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि ये एक ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, अपने आप को इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाया। इसी तरह बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे ऑक्सीजन भी 286 होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर O2- बना लेता है, तो इसका मतलब इट इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। वेरएज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर कर अपने ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर कर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करें। फॉर एग्जांपल सोडियम Na, सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम में आप देख सकते हो सोडियम क्या होता है, सोडियम Na+ बनाता है 11, एक स्टेबल कंडीशन के लिए 281, आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और क्या बनाएगा, Na+ बना लेता है। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, आप लोग पढ़ो, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स, यहाँ मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स दोज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब होता है विच लीव्स इलेक्ट्रॉन और विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस। ठीक है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे सल्फर में ऑक्सीजन ऐड होता है तो आप क्या देखते हो, इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इट इज़ एग्जाम्पल फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करेंगे, क्लोरीन Cl2, यहाँ पे Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो FeCl3 फॉर्म कर लेता है, यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है। वेरएस आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल मैंने दिया है, HCl है तो Mn यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करा है, HCl क्या कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है, और वहीं Mn क्या बना है, क्लोरीन के साथ ऐड हो जाता है, तो MnCl2 बना दे रहा है। तो ये क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए ये भी आपका एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीडेशन का। आते हैं रिडक्शन में। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन जस्ट ऑपोजिट होता है हमारा ऑक्सीडेशन का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, और रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, उसी को रिडक्शन बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, एडिशन ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। फर्दर इसकी स्टडीज़ आप क्लास 11 में पढ़ोगे, इसका मेन कैसे इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में पढ़ोगे, इसी को रिडक्शन बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एग्जाम्पल मैंने दिया है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ ऐड होता है तो HF बनाता है, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल।
रिमूवल ऑफ वाटर के करंट के प्रेजेंस में किया तो H2 और O2 अलग सेपरेट हो गए, तो O2 अलग हुआ, तो ये भी आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है। तो बोथ आर द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। नेक्स्ट आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन? देखिए, रेडॉक्स की बात करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एक कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसमें एक कंपाउंड है जो रिड्यूस हो रहा है, तो दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब एक साथ होगा उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। आप यहाँ पे साइमल्टेनियसली टर्म हमेशा यूज़ करिए, बिकॉज ये रिएक्शन एक साथ होता है, एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको रिएक्शन दिखाया हुआ है Fe2O3 + CO गिव्स Fe + CO2। बैलेंस करने के लिए मैंने कोफिशिएंट्स लगाए हैं। यहाँ देखिए Fe ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यहाँ पे, तो क्या फॉर्म कर रहा है, Fe बना रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। वेयरएज यहाँ पे CO था, एक ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये क्या है, आपका ऑक्सीडेशन है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जानने के लिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो रिडक्शन होते हैं, जो रिड्यूस होते हैं, उसी को वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए Fe2O3 में रिडक्शन हो रहा है Fe। अब यहाँ पे देखिए कार्बन CO में ऑक्सीजन ऐड हुआ, CO2 बना, तो रिडक्शन कौन हुआ, यहाँ पे Fe2O3 में रिडक्शन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। वहीं पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, द सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब यहाँ पे CO क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन जा रहा है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल आपको लेके समझाया हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कभी भी एग्जाम में आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, वो आपको एक डेफिनेशन या इन कंप्लीट द रिएक्शंस में दे देगा, या आपसे पूछेगा एक इक्वेशन देकर पूछेगा विच सब्सटेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड विच इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद Fe2O3 गिव्स Al2O3 + Fe। बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें 2 लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हुआ। अब ऑक्सीडेशन हुआ और यहीं पे Fe2O3 में ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो रिडक्शन क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम जो था ऑक्सीडेशन हो रहा था, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। वेयरएज Fe2O3 में हमारा आयरन रिड्यूस हो रहा था, आयरन रिड्यूस, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, Fe2O3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। यहाँ मैंने गलती से गलत लिख दिया, आयरन इज रिड्यूस्ड, सो Fe इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, यहाँ पे Fe2O3 होगा, Fe2O3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से हम अपने डेली लाइफ में बहुत ऐसे फिनोमिनन देखते हैं जो हमेशा होते रहते हैं। अब जैसे बात करते हैं हम लोग, अब घर में सभी के लोहे की चीज़ें होती हैं, आयरन का सामान आप इस पर यूज़ करते हो, चाहे आपका ग्रिल हो या डोर हो, चाहे विंडो हो। आप हर साल दिवाली पे या कोई फंक्शन में आपका घर पेंट होता रहता है, यानी वो जो लोहे की चीज़ें होती हैं वो पेंट होती हैं, रादर देन आज हम लोग स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं, बट बेसिकली हम लोग मैक्सिमम डोर्स या विंडोज़ या हम ग्रिल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आयरन की इस्तेमाल करते हैं। तो आयरन पे पेंट होता है, तो ये पेंट क्यों करते हो, ड्यू टू कोरोजन, कि वो किसी तरह से रस्टिंग ना हो। तो आज हम लोग नया एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कोरोजन। व्हाट इज़ कोरोजन? कोरोजन क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन फिनोमिना, एक ऐसा फिनोमिना जो आप लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हो। इसे हम कहते हैं द ईटिंग अप ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, कभी भी कोरोजन होगा तो उसे हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है वो,
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे कोरोजन कहेंगे। तो ईटिंग अप ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन। ये स्लो प्रोसेस होता है, ये फास्ट प्रोसेस नहीं होता, ये धीरे धीरे मेटल्स को खाता है। ऐसा नहीं कि ये आज अगर ऑक्सीडेशन हो है तो आज ही ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें आज ही कोरोजन लग जाए, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे प्रोसेस में आएगा, ये धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होगा, धीरे धीरे कोरोजन ये मेटल को खा जाएगा। हम ये जानते हैं सारे मेटल्स कोरोड नहीं होते हैं। अब जैसे मैंने कहा आयरन कोरोड हो रहा है, ठीक है, सिमिलरली जिंक कोरोड होता है। अब गोल्ड है, गोल्ड भी कोरोड होता है, पर आपको वहाँ पे वो ज़्यादा कोरोड नहीं होता है। ऐसा अगर गोल्ड या सिल्वर कोरोड होने लगे तो उसमें पिगमेंट जमता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट आप देख सकते हो। गोल्ड, कॉपर या आप उसमें क्या नाम है सिल्वर में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, बट बेसिकली दे डू नॉट कोरोड, वो कोरोड नहीं होते हैं। अगर वो कोरोड नहीं है तो जो हमारी डेली लाइफ में लेडीज़ हैं या जेंट्स जो लोग पहनते हैं गोल्ड या सिल्वर, वो आसानी से हमारा ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। वो नहीं हो सकते बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो कोरोजन वही होते हैं जो हायर एलिमेंट्स होते हैं इन द रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो हायर एलिमेंट्स होते हैं जो प्लेस्ड हैं मेटल्स, वही कोरोड होते हैं। जैसे आयरन, जिंक, ये सारे क्या होते हैं, ईजिली कोरोड हो सकते हैं। अब कोरोजन में हम लोग जानेंगे, ये तो कोरोजन हो गया, बट अब कोरोजन जब आयरन का होता है तो जो आपको इसमें पाउडर्ड फॉर्म में जो ब्राउन पाउडर आपको मिलता है उसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग रस्ट बोलते हैं। इसका इक्वेशन होता है Fe2O3 प्लस H2O XH2 होता है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपको मिलता है Fe2O3 डॉट XH2। तो ये आपका रस्ट होता है, दिस इज़ द रस्ट, ठीक है। तो इसी को प्रोसेस हम लोग रस्टिंग बोलते हैं या कोरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है कोरोजन से बचाने के लिए। इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें रेंसिडिटी, ठीक है। थैंक यू क्लास। जो भी प्रॉब्लम हो आप इसे देख सकते हो, अगर जहाँ प्रॉब्लम आए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। वीडियो को फर्दर भी वॉच करने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब ऑप्शन आएगा, आप उसे क्लिक कर सकते हो।